लोग जो जत्था लैके आउंदे आ ते उदों तुसीं भी नाल तुर पैंदे आ। ऐसा क्या था उस 37 साल के युवा में कि सरकार को उसके सफाया के लिए सेना भेजनी पड़ी। दूसरी ओर कुछ लोग आज भी उसे संत जी कहते हैं। वो पीढ़ी जो गूगल के दौर में जवान हुई है, उसके लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले एक रहस्यमयी किरदार हो सकता है। भिंडरावाले को इतिहास में आतंकी के रूप में दर्ज किया गया है, जिसने सिख उग्रवाद को चरम तक पहुंचाया और स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। लेकिन इस शख्स से जुड़ी कई और भी हकीकत है जिसे दुनिया आज भी नहीं जानती। पंजाब का ये युवा कैसे धार्मिक बातें करते करते सरकार का दुश्मन बन गया, उसके करिश्माई व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध लोगों के बीच वो कैसे मौत के फरमान जारी करने लगा, कैसे लोग उसके लिए जीने मरने को तैयार हो गए, कैसे उसके समूह का हौसला इतना बढ़ गया कि वो भारत की विशाल सेना के सामने आ खड़ा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे हुए थे भिंडरावाले की मौत। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भिंडरावाले का जन्म 2 जून 1947 में हुआ था। उसका परिवार जाट सिखों का था। भिंडरावाले के तौर पर उसकी पहचान बाद में बनी। पहले वो जरनैल सिंह बरार कहलाता था। उसके पिता जोगिंदर सिंह बरार किसान और सिख नेता थे। मां का नाम निहाल कौर था। 8 भाई बहनों में वो 7वें नंबर का था। 6 साल की उम्र में वो स्कूल जाने लगा था, लेकिन उसके 5 साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में भिंडरावाले की प्रीतम कौर से शादी हो गई। उनके 2 बच्चे हुए, ईश्वर सिंह और इंद्रजीत सिंह। ईश्वर का जन्म 1971 और इंद्रजीत का 1975 में हुआ। भिंडरावाले की मौत के बाद प्रीतम अपने बच्चों के साथ मोगा जिले के बिलासपुर गांव में चले गए थे। अपने 2 भाइयों के साथ वो रहने लगी थी। 2007 में जालंधर में उनका निधन हो गया था। यह पूरी कहानी शुरू होती है आजादी के बाद से। बंटवारे में पंजाब के 2 टुकड़े हुए, बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इस दौरान बहुत खून बहा। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी भारत आ गए। पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। अंग्रेजों के समय में अकाली दल का गठन हो चुका था। यह सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा थी। 1920 में अकाली दल अस्तित्व में आया था। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तभी सिख समुदाय के एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग की गई, जिसे खारिज कर दिया गया था। सिखों का कहना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का अधिकार होना चाहिए। देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। 1956 में हिमाचल अलग राज्य घोषित हुआ था, लेकिन पंजाब को अलग राज्य घोषित करने में 10 साल का समय लगा था। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बनाए गए। इसी के बाद सिखों की अलग राज्य की मांग पूरी हुई। अकाली दल ने पंजाब गठन के लिए भाषा के आधार पर इस मांग को रखा था। इसका कोई धार्मिक आधार नहीं था, लिहाजा सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी किया। इसके कुछ समय बाद 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। पंजाब से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में गए कुछ प्रवासियों ने इसे शुरू किया था। इसके तहत खालिस्तान के तौर पर अलग देश की मांग ने तूल पकड़ा। करेंसी भी जारी हो गई। अकाली दल ने कभी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की। भिंडरावाले 1977 में सिखों के धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया बना था। जब भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया था, तब उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। दमदमी टकसाल की कमान संभालने के कुछ ही दिनों बाद भिंडरावाले ने पंजाब में उथल पुथल पैदा कर दी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले ने हिस्सा लिया। भिंडरावाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया था। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए।
पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल KS बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। हालांकि सरकार ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को रुक जाने और आत्मसमर्पण कराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। उसका मानना था कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिंसा की जाए तो वो गलत नहीं होता है, और उसका लक्ष्य था भारत से अलग एक सिख राज्य जो किसी को मंजूर नहीं था। इसी घटना के बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के शुरू होते ही पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त जर्नैल सिंह भिंडरावाले अपने साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को लगता था कि सरकार कभी सिखों को नाराज करने के लिए स्वर्ण मंदिर में सेना नहीं भेजेगी, लेकिन वो गलत था। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेज दी। 3 जून से लेकर 6 जून 1984 के बीच जर्नैल सिंह भिंडरावाले के लोगों और सेना के बीच जंग हुई और इस दौरान 83 सैनिक और 492 नागरिक सहित खालिस्तानी समर्थक मारे गए। अंत में 7 जून 1984 के दिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसका शव अकाल तख्त के आंगन में पड़ा मिला। यहीं से जर्नैल सिंह भिंडरावाले का अंत हुआ और सिख दंगों की शुरुआत हुई। स्वर्ण मंदिर से गोलियों के इतने खोखे थे कि फर्श के ऊपर 2 इंच तक सिर्फ खोखे ही नजर आ रहे थे। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अरविंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर शत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सिख समुदाय के लोगों द्वारा संत कहा जाता है और उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। सिख लोगों में उनके प्रति आस्था है, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले का लक्ष्य भारत को अलग कर देना था। वो अलग सिख राष्ट्र चाहता था, इसीलिए अलगाववादी कहा जाता है। दोस्तों, आपका जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।